ये रही अपनी अनुजा मेकअप करती हुई। अनुजा और भाभी और मम्मी तो लग गई हैं मिठाई पे। हम भाभी के घर आ चुके हैं। देखो समझा करो, देखो जाना पड़ेगा मेरी जान। रुद्र बाय बाय बेटा। चलो ठीक है भाभी बाय। ठीक है। तो यहाँ चौधरी साहब कुछ शायरी पेश करेंगे। तो नाना, किसी सज्जन ने बहुत खूब कहा है कि ये जिंदगी ना सीखने के लिए बहुत कम है। तो भाई नानी ने ये विदा दे दिया हमें। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। शुरुआत करते हैं सुनहरे दिन की और समय हो चुका है सुबह के 6 और चाय रेडी है, तो लेते हैं चाय की चुस्कियाँ। तो भाई मैं हो चुका हूँ रेडी और ये रही अपनी अनुजा मेकअप करती हुई। तो राम राम भाई, मैं आपका अपना गौरव चौधरी और एक नए सफर की ओर निकल चुके हैं और बताएंगे आपको रास्ते में चलते हुए कि किस तरफ जा रहे हैं। ये भी ले चलना है। तो ये देख लो मम्मी ने क्या ये रुद्र का है, तो इसे भी ले जाना था, तो ये मम्मी ने गोद में ले रखा। रुद्र भी पढ़ रहा है। और रुद्र अपना पढ़ाई कर रहा है, देख लो गाड़ी में, कह रहा चाचू गाड़ी रोक दो मैं पढ़ूंगा। कहाँ गया भाई बेटा? ये ना पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो बता दो। क्या पढ़ रहे हो बता दो आप। मैंने एक पेंसिल डाल दी है। कलर अच्छा अच्छा, पेंसिल। टॉर्टोइज। तो भाई भाभी ने मास्क इसलिए पहना है, ओके, भाभी ने मास्क इसलिए पहना है क्योंकि उनके कोल्ड हो रहा, तो बच्चे को थोड़ा ना हो इसलिए उन्होंने मास्क ये पहन क्या लिया है? है। ये बताइए, ये बताओ क्या है? टॉर्टोइज। और आगे बताओ और क्या है? टॉर्टोइज और ये भी टॉर्टोइज है। सो गाइस अभी हम रुके हैं यहाँ बीच में। इनके कॉलेज पड़ गया था, तो कुछ कॉलेज में गौरव को काम था, तो वो काम करते हुए हम जाएंगे। और आपको ये बताना था कि हम क्यों जा रहे हैं। हम भाभी को छोड़ने उनके गांव जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने गांव जाना है। कुछ पर्सनल रीजंस हैं, तो काफ़ी टाइम के लिए भाभी जाएंगी वहाँ पर, क्योंकि 1 साल पहले उनकी मदर का देहांत हो गया था। मम्मी जी का। हाँ, भाभी की मम्मी जी का। तो इसलिए क्या है, उनके भैया और उनके पापा घर में अकेले रहते हैं, और भाभी और इनकी एक और बहन है, उनकी भी शादी हो गई है। तो ये दोनों बहनों में से आधा आधा करके वहाँ रह लेते हैं, क्योंकि पापा और भाई को खाना वाना की दिक्कत होती है कि खाना कौन बनाएगा। तो बस यही मजबूरी है। और फिर भाभी की बहन भी प्रेग्नेंट है। हाँ, वो भी मैरिड है, तो उनको भी जाना है, उनकी भी डिलीवरी डेट नज़दीक है, तो इसलिए भाभी को अब जाना पड़ रहा है। तो इसलिए हम उन्हें छोड़ने जा रहे हैं। रास्ते में कॉलेज भी पड़ता है और रास्ते में हमारे नाना और नानी का घर भी पड़ता है, गौरव के नाना नानी, जो आप पहले व्लॉग में देख चुके होंगे कि हमारे नाना नानी कितने प्यारे और कितने अच्छे हैं। तो आज मैं नाना से पूरी बात करवाऊंगा। नाना से एक एक चीज़ पूछूंगा मैं, उनके जब वो दिल्ली पुलिस में नौकरी करा करते थे, ट्रेनिंग कैसी हुई थी और कितनी मैथ्स कटिंग, सारी चीज़ें पूछूंगा आज, आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो पिछले लास्ट टाइम हम क्या नाना नानी से ज़्यादा देर मिल नहीं सके थे, बट इस बार मम्मी भी आई है हमारे साथ कि वो भी अपने मम्मी पापा से मिल सकें और हम भी उनके साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे और आपके साथ भी हम शेयर करेंगे। तो चलिए अब हम निकलते हैं। और भी टाइम कितना हो गया है? अभी समय हो चुका है भाई 10:30। तो हम घर से 8 बजे निकले थे और अब 10:30 हो रहे हैं, तो 1 घंटा और लगेगा, फिर हम भाभी के घर पहुंच जाएंगे। तो चलो गाइस चलते हैं। रिश्तेदार हर के लिए ले लिए हैं केले और ये मिठाई ले ली है। तो अनुजा और भाभी और मम्मी तो लग गई हैं मिठाई पे। मिठाई खाने से
अरे मम्मी का तो मुंह ढका हुआ। काफी टेस्टी है ये बहुत मिठाई। टेस्टी मिठाई। भाभी कैसी लगी? बहुत बढ़िया मिठाई है। और अनुजा दिखाइयो, मैं भी एक टेस्ट करूं। फोन तो दे दो। बहुत टेस्टी है बहुत। तो गाइज हम भाभी के घर आ चुके हैं और आते ही यहाँ पड़ गए सब। हाँ। हम भी पड़ गए थे यहीं पे। तो भाई मम्मी को उतार दिया, मम्मी को नाना के यहाँ उतार दिया और हम आ गए यहाँ। और अब हम जाते हुए नाना से मिल के जाएंगे और मम्मी को लेके जाएंगे। हाँ। और ये देखना है कि आज जाएंगे या कल जाएंगे, हम्म। क्योंकि हो सकता है हमारा प्लान बदल जाए और हम यहाँ स्टे कर लें और नेक्स्ट मॉर्निंग निकले। और अपने लड़के को उतार दिया है और अब ये चाचू से दूर चला जाएगा। चाचू से दूर चले जाओगे ना अब आप? मुझे आप मुझे मिस करोगे? नहीं करोगे मुझे मिस? नहीं। अरे वाह, अब तो मामू के पास आ गए हो आप। चलो चलो, अब आपका टाइम हो गया। लो, जैसे कि हमने आपको बता चुका है, भाभी की तो थोड़ी तबीयत सी भी ख़राब है। आज ही सुबह सुबह उन्हें बुखार भी चढ़ गया था, दवाई लेकर आए। और जो भाभी की बहन है वो यहाँ पे हमें मिली है, तो उनका लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी चल रही है। तो हम नहीं चाहते कि वो फालतू में हमारी वजह से परेशान हो। तो भाभी कह रही थी नेहा चाय बना दे, हमने बोला नहीं चाय मैं बनाऊंगी, उनसे क्यों बनवाना। और मैंने इससे कह दिया है कि बहुत दिन हो गया, अब रिश्तेदार की तरह नहीं, अब यहाँ काम करा। ये इन्होंने नहीं कहा, ये मैंने कहा था। हाँ, ये ज्यादा समझदार बन के दिखा रहा है। हाँ। मैं इसकी बात को रिपीट कर रहा हूँ। हाँ बेटा, तो चलो चाय वाय बनाते हैं और देख पीते। लो ये अपने निक्कर भी ना मुझसे उतरवाता है। देख लो, अब कह रहा है निक्कर उतार के चाचू। ये चाय आ चुकी है, चलो चाय पीते हैं अब। भाभी आप नहीं पियोगी चाय? अदरक की कटोरी में लाई? अच्छा हाँ ठीक है। चलो भाई, चाय पी के मिलते हैं। सो गाइज, खाना आ चुका है। तो खाने में है, हम एक ही थाली में खाएंगे मैं और गौरव। आलू गोभी की सब्जी, रायता और रोटी। तो ये खाना हम खाते हैं। और ये क्या चल रहा है यहाँ पे? कह रहे हैं टाइट हो रही है। इसको यही दिक्कत आ रही है जब से हम आए। अब सही है? लोअर को पहन के दिक्कत आ रही है। क्या हो गया बेटा? दिक्कत आ रही अब है? सही है? अब क्या दिक्कत है? तो बड़ा है ना। हाँ? अच्छा ये ऊपर कर दो इसको, शर्ट के ऊपर करो इसे। रुद्र हम जा रहे हैं, ठीक है? वरना करता रहता है। ठीक है, खा लो। वरना करता रहता है। ये तो मुझे छोड़ो, मैं चाह रहा हूँ यार, मुझे जान नहीं दे रहे हो बेटा, मुझे जाना पड़ेगा। आप रहो थोड़ी देर यहाँ, ठीक है? कुछ दिनों तक। क्या कर रहा हूँ? क्यों? देखो समझा करो, देखो जाना पड़ेगा मेरी जान। चल गाड़ी में चले जाओ। चल तू भी चलो, चल तू भी चल। समझा करो। मतलब ये चाहता है यहीं रहो। ठीक है, मैं आपसे वीडियो कॉल करूंगा रात को। बाय, खा लो आप खाना। रुद्र बाय बाय बेटा। कोई नहीं, ठीक है। चलो ठीक है भाभी, बाय। ठीक है, तो भाई अब निकलते हैं भाभी के यहाँ से। और ये भाभी का भाई है रॉबिन से हाय। तो निकलते हैं, ठीक है भाभी। रुद्र तो आया नहीं है, रुद्र तो कार्टून देखने में लगा हुआ है। रोएगा वो, हाँ रो रहा रोएगा थोड़ा, इसलिए। चलो ठीक है, बाय। था। तो गाइस, अब हम जा रहे हैं भाभी के यहाँ से। अब भाभी से मुलाकात काफी टाइम बाद होगी, क्योंकि कुछ पर्सनल रीजन जो हमने आपको बताए हैं, तो काफी टाइम बाद होगी। हम उन्हें मिस करेंगे सच में यार, बहुत ज्यादा मिस करूंगा। और रुद्र तो आपने देखा ही, छोड़ ही नहीं रहा था मुझे। भाभी के साथ ना, मैं सच बताऊं, मेरा कनेक्शन ऐसा है जैसे बड़ी बहन या फिर दोस्त कह लो। तो उनके साथ ही मतलब मेरे हर फेस्टिवल वो मुझे सिखाती थी, बताती थी कैसे करना है, कैसे क्या करना है। मुझे नहीं पता होता था, मुझे कोई काम भी नहीं आता था ना, तो वो कर देती थी। तो बहुत अच्छी हैं हमारे मतलब भाभी, काफी सपोर्टिव है और काफी सपोर्टिव है और बहुत सिंपल हैं। और कोई ईगो वीगो, कोई एटीट्यूड कुछ नहीं है, बहुत अच्छी हैं। तो मुझे थोड़ा वो लग तो रहा है। क्या कर सकते हैं। तो चलो भाभी, आपकी बहुत याद आएगी हमें। अब मिलेंगे, बात तो होती रहेगी, वीडियो कॉल भी होती रहेगी।
तो अब चलते हैं आगे नाना नानी के यहाँ पे। उनका घर रास्ते में ही पड़ता है, मम्मी को हमने वहीं छोड़ा हुआ था, तो अब थोड़ा उनसे मिलके फिर हम सीधे अपने घर दिल्ली निकल लेंगे। तो यहाँ चौधरी साहब कुछ शायरी पेश करेंगे। भाई आप लोगों की बहुत डिमांड रहती है कि भैया कुछ ना कुछ व्लॉग में भी सुना दिया करो, तो चलो सुना देता हूँ। क्या था कि जब ब्रेकअप हुआ एक शायर का, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि जो मैंने तुम्हें खत लिखे थे वो मुझे वापस कर दो। तो शायर कहता है कि क्या हमारा जो रिलेशनशिप था वो यहीं तक सीमित था, खतों तक ही? क्या उससे हट के मेरी मोहब्बत, मेरी चाहत कुछ नहीं थी? तो फिर वो कुछ यूं जवाब देता है शायरी के अंदाज में, वो आंखों की चमक, वो जीने की लहक और वो सांसों की रवानी लौटा दो। मैं तुम्हारे खत भी लौटा दूंगा, तुम मेरी वो जवानी लौटा दो। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। थैंक यू जी, थैंक यू। और चलो अब जब बातें हो ही रही हैं, गुफ्तगू, तो एक और चीज बताता हूँ। मेरे जो भाई हैं वो कहते हैं कि क्या पैसा ही सब कुछ है? तो हाँ, पता है आपकी औकात आजकल किस चीज से है? आपकी औकात इस चीज से है कि आपकी जेब में पैसा है कि नहीं। तो मेरे दोस्त, अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो भी पूछेगी कि मेरा बाबू कैसा है। तो मेरे दोस्त, अगर आपकी जेब में पैसा है तो वो भी पूछेगी कि मेरा बाबू कैसा है। चलो एक्सेप्शंस है, हर लड़की ऐसी नहीं होती, मैं लड़कियां बुरा ना माने, काफी बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां होती हैं, लड़कों की भी गलतियां होती हैं, लड़कियों की भी होती हैं। जिंदगी का ज्ञान बांटते हुए गौरव चौधरी। भाई किसी को भी अगर रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम है या एडवाइस चाहिए तो वो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है, बिल्कुल ही जरूर उस चीज का सॉल्यूशन निकाल दिया जाएगा। मोहब्बत का, इश्क का, ब्रेकअप का, अकेलेपन का, सबका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा इंस्टाग्राम का। अब मैं क्या बोलूं? नहीं, मैडम का तो हमने पहले ही सॉल्यूशन निकाल रखा है, आज जब ही तो ब्याह हो गया। अच्छा, और क्या, आपको तो हमने ख्वाहिशें ही आपकी सारी मिटा दी हैं। बताओ कोई कमी रही हो? आज भी इतनी मोहब्बत दे रहे जितनी आपने सोची नहीं होगी। ख्वाहिशों से याद आया, मिटा देंगे ख्वाहिशें। मिटा देंगे सारी हसरतें, तुम्हारी प्रेम की ऐसी राह दिखा देंगे। वाह 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 वाह, ओहो, यही तो कहा था। यही कहा था। चलिए, अब नाना नानी का घर आने वाला है कुछ ही टाइम में। मेरा मामा का घर है, ये पुराना वाला बना हुआ है। जब हम पहले आया करते थे यहाँ, जब यहाँ आते थे, ये पहले, ये अभी बनवाया ये वाला पार्ट हिस्सा। बढ़िया बना हुआ है नाना का भी घर। और ये रहा मैसी 135। ये नाना कितने साल पुराना है? ये तो बहुत पुराना है। ये तो जब हम छोटे छोटे, कितना, हाँ 20 साल पुराना है ये ट्रैक्टर। ये पहले आया करते थे मैसी DI 135। और भाई जब हम छोटे छोटे थे इसी पे बैठ के घूमते थे। देख लो, ये आज तक मेंटेन है, मानना पड़ेगा। मामा ने पूरा मेंटेन कर रखा है ये। तो भाई ये रहा, यहाँ बहुत सारी यादें हैं। जब मैं बचपन में हम आया करते थे तो भाई यहाँ बहुत खेला करते थे, बड़ा मज़ा आता था मामा के यहाँ। तो नाना, किसी सज्जन ने बहुत खूब कहा है कि ये ज़िंदगी ना सीखने के लिए बहुत कम है। अगर सीखना है ना तो किसी बड़े बुजुर्ग से उसका तजुर्बा सीख लो, तो कम समय में बहुत कुछ सीख जाओगे।
तो मैं जैसे आप दिल्ली पुलिस में कार्यरत थे, मैंने बता दिया। हाँ, तो आपकी नौकरी कब से कब तक थी? 60 से 35 तक थी। 60 से 35 तक थी। और उस टाइम ट्रेनिंग के दिन कैसे हुआ करते थे आप? उस टाइम में ट्रेनिंग कैसी हुआ करती थी? ट्रेनिंग बड़ी होती, 9 महीने की ट्रेनिंग थी। 9 महीने की ट्रेनिंग थी। और मैस कटिंग क्या आती थी? आप बताते हो मैस कटिंग बहुत कम आती थी। मैस कटिंग 10 रुपए। मैस कटिंग 10 रुपए आती थी नाना की। और नाना चाय उस टाइम कितने की हुआ करती थी? चाय होती 10 पैसे। 10 पैसे की चाय हुआ करती थी। बताओ, वो भी एक टाइम था, वो भी जमाना था। 10 पैसे की चाय। हाँ। और नाना आपने ट्रेनिंग कहाँ कहाँ, वो आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ रही? पोस्टिंग रही कोतवाली, दरियागंज में, और कमला मार्केट में, नजफगढ़, मोती नगर। बिल्कुल, नजफगढ़, मोती नगर गांधी, वो है तिलक नगर, और एक वो है मेरी याद ना आ रही। अच्छा, चलो नाना, कोई बात नहीं। अच्छा नाना, एक बात बताओ, जैसे जिंदगी का तजुर्बा बता दो, क्या रहा? मतलब आपने ऐसा कुछ है कि आप सोचते हैं कि और मौका मिल जाता तो वो चीज़ कर ली जाती, वो कर नहीं पाया? नहीं, कोई मौका नहीं। जो 58 में रिटायर होते थे, 58 में रिटायर हो गई। अच्छा, तो 60 का राखी है। हमारे नाना जी अभी 86 साल के हैं। 86 से ज़्यादा ही होंगे। 87। तो नाना, 87 साल की उम्र में क्या हम बैठे बैठे अब हमारी जवानी की बातें याद आती हैं हमें? जवानी की बातें 80 साल तक की बातें याद हैं। 80 नहीं, मतलब 80 साल तक की तो बात यादें रहती हैं, लेकिन क्या हम जवानी के उन पलों को याद करते हैं? क्या गलतियाँ हुई थी हमसे? हाँ, क्या काम करे हमने अच्छे? अपने जो गलती होती हैं उनको महसूस करते हैं, जो अच्छे काम करे वो उनको। बिल्कुल, ये नाना ने खूब कहा। हमने जिंदगी में गलत काम करने की सोची नहीं। बिल्कुल। हमने जो काम करा सही करा। नाना, ये बात आपने सही कही कि जीवन में ना, अगर आपने गलत काम करे हैं ना, तो आपको उस जब आप वृद्धावस्था में होंगे ना, वो चीज़ें याद आएंगी। क्योंकि जब आप पड़े रहेंगे खाट में, ये गलत काम करा उसका खमियाजा। आज आपको उन चीज़ों का एहसास नहीं होगा, लेकिन उस टाइम पे सारी चीज़ों का एहसास होगा। और नाना, जो आजकल के बच्चे हैं जो सरकारी नौकरियों की या विद्यार्थी जीवन में है अपना, आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? विद्यार्थी जीवन में मेहनत करके पढ़ना चाहिए। और जो आदमी मेहनत करके पढ़ेगा वो सफल जरूर होगा। चैटी एक दफे गिरती है, फिर चढ़ती है। खंबा पे एक समय ऐसा आता ऊपर पहुंचती है। तो आदमी को हताश नहीं होना चाहिए, काम को करते रहो, एक दिन सफल हो गए। नाना, भावुक मत होइए। हाँ नाना, भावुक बहुत जल्दी हो जाते हैं। और मैंने लड़कों से कहा भी है, क्योंकि बच्चे कहते हैं मोटिवेशन चाहिए, तो मैंने कहा अरे अपने माँ बाप की बढ़ती उम्र को देखो, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है पढ़ने के लिए। जो आदमी मेहनत करेगा उसके लिए नौकरी आगे ही भागेगी। बिल्कुल। जिसने मेहनत करी है उसे उसका मुकाम जरूर हासिल है। बिल्कुल। और जो मेहनत करनी ना चाहे तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो जिंदगी में दुखी रहेगा। यही बात है। और नाना हमेशा मुझे विदा देते हैं इस उम्र में भी। कितना बड़ा हो गया, अब भी विदा के पैसे लेके बैठे हैं। मैं मना करता हूँ पर मानते नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये इनका प्यार है नाना जी का। तो भाई नानी ने ये विदा दे दिया हमें। मैं काफ़ी मना करता हूँ लेकिन फिर भी नहीं मानती। ये नानी का प्यार है, पहले भी विदा दिया करती थी, आज तक ये विदा चल रही है।